हाय स्टूडेंट्स, आज हमने स्टार्ट करनी है 17.5। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री हमारा चैप्टर है। हम कर रहे हैं फिगर्स विद इक्वल एरिया, जो कि हमारे पास 17.3 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है कि हमने अब कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, हमने दो चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी सीख लिया। अब हमारे पास थर्ड है कि हमने कंस्ट्रक्ट करना है कि स्क्वायर। अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल की बनी हुई होगी, ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगल दी हुई है, उसके एरिया के जितनी हमने स्क्वायर कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसी एरिया का, उसका जो एरिया है ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है उसका एरिया भी उसके इक्वल हो। तो हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, यानी हमने कहना है गिवन हमें दिया होगा कि एक रेक्टेंगल ABCD, ठीक है। यहाँ सबसे पहले हम रेक्टेंगल को अगर कंस्ट्रक्ट करने को कहा होगा तो हमारे पास उसकी एडजेसेंट साइड्स दी होंगी। एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जो कि साथ साथ वाली साइड्स होती हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, हमने कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर जिसका एरिया इक्वल हो रेक्टेंगल ABCD के। ठीक है, लेट्स सपोज कि ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगल है, जस्ट हमारे पास ये गिवन है। आगे से हम बाकी सब हमारी कंस्ट्रक्शन होगी। फिर हमने क्या कर देना, प्रोड्यूस कर देना फर्स्ट पढ़ाई में, यानी हमने क्या करना है, AD को प्रोड्यूस करना है। हमने AD को प्रोड्यूस बचे करना है। हमारे पास जो इसकी एक लेंथ होगी ना AD, हम जो लंबी वाली लाइन है हम उससे मज़ीद बढ़ा देंगे। ठीक है, और हमें जो रेक्टेंगल की छोटी साइड होगी ना जिसकी मेजर स्मॉल होगी, ठीक है, जैसे CD, उसके जितनी हमने बढ़ानी है इसको प्रोड्यूस करते हुए, यानी DE हमने लेनी है कि मेजर CD के इक्वल, यानी जो ये मेजर ये लेना इतनी मेजर हमने इधर तक एक लाइन लगानी है। ठीक है, हमारे पास AE आ जाता है। अब हमने AE का मिड पॉइंट लेना है, यानी AE को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्टिंग पॉइंट होता है मिड पॉइंट के ऐसा पॉइंट जो इस लाइन को दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करे। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड करना। ठीक है, बाइसेक्ट हमारे पास। ठीक है, हमने इधर अपनी कंपास रखनी है, इधर से एक आर्क लगानी है और एक नीचे की तरफ आर्क लगानी है। अपनी कंपास की नोक इधर रखनी है, इधर एक आर्क लगानी है, इधर एक आर्क लगानी है। इन दोनों आर्क्स को आपने ज्वाइन कर देना तो आपके पास पॉइंट ओ आ जाता है। ये बाइसेक्टिंग पॉइंट है। आपने अपनी कंपास को फिर इधर रखना है, अपनी पेंसिल को इधर रखना है, सेमी सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, ये सेंटर हो जाएगा तो ए पर एक सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। ठीक है, जब आपका सेमी सर्कल ड्रा हो जाएगा फिर आपने CD को प्रोड्यूस करके आपने CD को मज़ीद बढ़ा देना है कि वो सेमी सर्कल को किस पॉइंट पर काटता है। जिस पॉइंट पर काटा है हमने उसे M का नाम दे दिया। ठीक है, DM आ गया हमारे पास, EDM मौजूद है। ठीक है, पर हमने M पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, हमने एक आर्क कंपास को आर्क लगानी है, इधर आर्क लगानी है, इधर आर्क लगानी है, इधर आर्क लगानी है, इधर कंपास की नोक को रखनी है, इधर आर्क लगानी है, एक लाइन ड्रा करनी है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने इसकी लेंथ भी इतनी कर लेनी है जितनी हमारे पास DM की लेंथ है, उसके इक्वल हमने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है तो उसके इक्वल हमने एक लेंथ लेनी है। ठीक है, फिर हमारे पास ये लाइन को प्रोड्यूस करना है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है। आपने इधर भी एक 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिधर ये दोनों लाइन मीट करेंगे। फिर DFLM हमारे पास एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा जिसका एरिया इक्वल होगा इस रेक्टेंगल के। इस तरीके से हमने कंस्ट्रक्ट करना है ये रेक्टेंगल। ठीक है, आगे से हमारे पास एक एग्जांपल दिया है, हमें कहा हुआ कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इक्वल इन एरिया टू अ गिवन ट्रायंगल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई स्क्वायर हमने कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया ट्रायंगल के इक्वल हो, सबसे पहले हमें ट्रायंगल के इक्वल हमने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, हमने जो 17.4 में देखा है। ठीक है, फिर हमने उस रेक्टेंगल से उसका स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ट्रायंगल ABC है, गिवन है। ये हमारे पास ट्रायंगल ABC कंस्ट्रक्ट करना है। हमने स्क्वायर जो कि इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो। ठीक है, सबसे पहले हमने इस पर रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है। सबसे पहले हम रेक्टेंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चे, हमारे पास ट्रायंगल है, उसकी बेस पे, ठीक है, उसकी बेस का हमने एक लाइन लेनी है जो कि उसकी बेस को बाइसेक्ट करे या उसके मिड पॉइंट से पास करे। ठीक है, हमने एक लाइन ड्रा कर लिया है। हमने अपनी कंपास की नोक को B पर पॉइंट पर रखा, ऊपर एक आर्क लगाई, नीचे एक आर्क लगाई। आपने अपनी कंपास की नोक को पॉइंट C पर रखा, ऊपर एक आर्क लगाई, नीचे एक आर्क लगाई। इन दोनों आर्क को ज्वाइन करके एक आपने लाइन ड्रा की। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी राइट बाइसेक्टर है, इसकी बेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए उसके मिड पॉइंट से गुजर रही है। ठीक है, आपने BC के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है पॉइंट A पर। आपने एंगल यानी कि पैरेलल लाइन ड्रा करनी है तो आपने इधर से देखना है कि हमारे पास ये लेट्स सपोज के यहाँ आप ये देख लें। ठीक है, ये हमारे पास एक है जो ट्रांसवर्सल होगा, दो पैरेलल लाइंस को कट करेगा। ठीक है, जो इधर एंगल बन रहा होगा वही एंगल इधर बनेगा। आपने एक आर्क लगानी है, इधर भी एक आर्क लगानी है। आपने इधर से मेजर करनी है, कंपास को उतना खोल के इधर आर्क लगानी है और उससे पैरेलल लाइन ड्रा कर देनी है।
जिस पॉइंट पर ये पैरेलल लाइन जो BC के है और हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PD है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को हमने P का नाम दे देना है, ठीक है। और उस पॉइंट से हमने बेस वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। तो फिर हमारे पास हमने PQ की मैयर DC के इक्वल लेनी है, ठीक है। तो ये हमने ज्वाइन कर देना है, फिर हमने C और Q को मिला देना है, तो ये एक रेक्टेंगल आ जाएगी। अब हमने इस रेक्टेंगल की बड़ी वाली साइड पर, ठीक है, हमने ड्रा करनी है, क्या कहते हैं, PD के इक्वल एक लाइन, यानी कि हमने इस साइड पर कंस्ट्रक्ट करना है स्केल। अगर आप इधर से हम कंस्ट्रक्ट करें तो सबसे पहले हमने क्या करना है, PD वाली साइड पर हमने कंस्ट्रक्ट करना है स्केल, ठीक है। हमने PD वाली साइड को इन्होंने वैसे हमारे पहले मैं आपको बता देती हूँ इन्होंने कैसे किया। PD वाली साइड के इक्वल इन्होंने EF लिया है, ठीक है। ये EF की मैयर आपने इन्होंने PD के बराबर ले लिया, तो आगे से हमारे पास स्केल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहते हैं, फिर हमने इस पर ऐड किया PQ के जितना हमारे पास, हमने ऐड किया कि हमारे पास FG जो है मैयर है PQ के इक्वल, ठीक है। ये मैयर PQ के इक्वल है। फिर हमने EG का बाइसेक्टिंग पॉइंट लिया है, ठीक है। ये बाइसेक्टिंग पॉइंट है। इधर से हमने क्या किया कि ये इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट, फिर हमने इधर से सेमी सर्कल ड्रा कर लिया। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद हमारे पास पॉइंट F से हमने M को मिलाया है, ठीक है। आपको फिर इधर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया और हमने इसी की मैयर के इक्वल ये लेंथ ले लिया है FR, और इधर से भी 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया। तो ये दोनों जिधर आप यहाँ आप कह सकते हैं कि आपने इतनी मैयर की कंपास खोल के एक आर्क लगानी है इधर से और एक आर्क लगानी है इधर से, तो भी हमारे पास एक स्क्वायर बन जाता है FR। फिर हमारे पास स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, FMNR। ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर था। अगर आप इसके ऊपर ही कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं तो आपने क्या कहते हैं, आपने लाइन को, ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, आपने इस को मज़ीद बढ़ा देना, ठीक है। DPD इसके आप ऊपर स्क्वायर बना रहे हैं तो आप किसी भी साइड पर से बढ़ा सकते हैं। मैं ऊपर की साइड से बढ़ा रही हूँ, ठीक है। आपने इतना बढ़ाना है, इसकी मैयर आपने PQ के ऊपर लेनी है, ठीक है, यानी कि आपने इसको मज़ीद PQ जितना बढ़ा देना है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगी, आपने एक सेमी सर्कल, आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट का बाइसेक्टिंग पॉइंट लेना। आप इस पॉइंट को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे E दे सकते हैं। आपने E और D का बाइसेक्टिंग पॉइंट लेना, यानी इधर इसका और इसका मिड पॉइंट लेना, ठीक है। लेट्स सपोज कि इसका मिड पॉइंट इधर कहीं आ रहा है, ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, इधर से इसके हमने मिड पॉइंट बाइसेक्टिंग ड्रा के, ठीक है, ये हमारे पास मिड पॉइंट आ रहा है। तो हमने इस मिड पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रा करना है, ठीक है। इस कंपास को आपने इस पॉइंट पे रखना है और इधर से एक सेमी सर्कल ड्रा कर देना है, ठीक है। तो ये आपका इधर से इस पॉइंट से ऐसे सेमी सर्कल ड्रा हो जाएगा, ठीक है। जब आपका सेमी सर्कल ड्रा होगा आपने ज्वाइन कर देना है P को इस सेमी सर्कल से, ठीक है। ये आपके स्क्वायर की 1 लेंथ आ गया, ठीक है। आप अपना आपके स्केल की ये इतनी लेंथ होनी है, आपने अपनी कंपास को खोलना है, इसको भी आपने प्रोड्यूस कर देना है ऊपर तक कि इतनी लेंथ के इक्वल। आपने इधर से भी 90 डिग्री का एंगल या उतना ही खोल के आर्क लगाएं, इधर से भी आप आर्क लगाएं, तो भी हमारे पास एक स्केल कंस्ट्रक्ट होगा इधर, ठीक है। ये जो स्केयर होगा रिक्वायर्ड वो हमारे पास इस रेक्टेंगल के इक्वल होगा। इस तरह से भी हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से बहुत गंदी डायग्राम हो जाने, इसलिए इन्होंने अलग करके आपको दिखाया है, ठीक है। इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें तो एक दफ़ा क्या लिखी हुई है, ठीक है। हमारे पास ड्रा हमने किया था PAQ पैरेलल टू BC, यानी BC के हमने ट्राइंगल थी ABC, ठीक है। A पे हमने एक PQ लाइन ड्रा की थी जो कि पैरेलल टू BC। पैरेलल लाइन कैसे ड्रा करते हैं हमने वो देख लिया था कि हमने ट्रांसवर्सल और एडजेसेंट एंगल, वो हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, उस तरीके से हम पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हमने BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया, ठीक है। वो हमने किस तरह से ड्रा करना, कंपास को B की नोक पर रखकर और C की नोक पर रख कर ऊपर और नीचे आर्क्स लगानी है, उनको ज्वाइन करके एक लाइन जो पास होगी वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। हमने क्या कि वो बाइसेक्टिंग एट, यानी कि वो BC साइड को बाइसेक्ट कर रही है मिड बिल्कुल हाफ पर, किस पॉइंट पर, D पर, और मीट कर रही है PAQ को से एट पॉइंट P पर, जो पैरेलल लाइन है उससे परपेंडिकुलर लाइन एट पॉइंट P पर मीट कर रही है, मिल रही है, ठीक है। तो फिर हमने जो हमारे पास ड्रा करना है CQ जो है परपेंडिकुलर टू PQ, यानी PQ हमारे पास मीटिंग इन Q, ये Q पर होंगे, यानी आप इसमें परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं C पर से और P से, ठीक है। वो आप इसमें परपेंडिकुलर हो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल कंसिडर करें और वो मीट कर रहे हैं Q पर। हमने टेक लाइन लेनी है, यानी हमने एक लाइन लेनी है EFG, हमने एक लाइन लेनी है EFG जिसकी मैयर है कट ऑफ, यानी कि EF हमारे पास DP के इक्वल है और FG हमारे पास DC के इक्वल है, ठीक है। इस तरह से हमने एक लाइन लेनी है EFG।
हमें बाइसेक्ट करना है, यानी कि वो लाइन जो है आप इसमें एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को लाइन जो है पॉइंट ओ पर जो है दो इक्वल पार्ट्स पर डिवाइड हो रही है, ठीक है। विद ओ हमने सेंटर ओ को लेना है और रेडियस ओ ई, यानी हमारे पास ई ओ जी एफ जी थी ना, तो ई ओ ई को सेंटर लेना है, ओ को सेंटर लेना है, रेडियस ई तक कंपास खोलनी है, आर्क लगानी है, वो जी तक जाएगी, ठीक है। एक सेमी सर्कल ड्रा कर देना है, ठीक है। एट पॉइंट एफ, यानी जो एफ पॉइंट पर था हमने एफ एम यानी कि हमने सेमी सर्कल से ड्राई करना है, परपेंडिकुलर टू ई जी आपने ड्रा करना है, जो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करता हुआ जो मीटिंग कर रहा है सेमी सर्कल से एट पॉइंट एम पर, ठीक है। फिर हमने विद एम मैफ यानी कि एम एफ एज अ साइड हमने कंप्लीट कर लेना है स्क्वायर, यानी कि हमारे पास एम एफ एक साइड आ गया, उस साइड का स्क्वायर कंप्लीट करना है, यानी कि हमने उस साइड के इक्वल जिस तरीके से मर्जी हम करेंगे 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का होता है और हर साइड एम एफ के मेजर के इक्वल ही होगी। अब हमने सीख लिया कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन आ जाए, रेक्टेंगल दिया जाए उससे स्क्वायर कैसे बनाना है, अगर हमें ट्रायंगल दी जाए उससे स्क्वायर कैसे बनाना है, वो हम रेक्टेंगल पहले बनाएंगे फिर हम उसको स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आ गया कि अगर हमारे पास कंस्ट्रक्ट करनी एक ट्रायंगल दी जाए और हमने एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्ट करनी हो जिसका एरिया उसके इक्वल हो, ठीक है, और उसकी बेस पर हमने एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, उसका एरिया भी उसके इक्वल हो और उसकी बेस भी सेम हो, ठीक है। तो हमारे पास पहले हमारे पास गिवन तो दी होगी ट्राइंगल एबीसी, हमने कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल करनी है रिक्वायर्ड के विद बेस एक्स, यानी कि हमें कोई बेस दी होगी एक्स, यानी विद गिवन लेंथ, यानी हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल जिसका एरिया इक्वलेंट हो ऑन द बेस ऑफ गिवन लेंथ, यानी कि हमें उन्होंने लेंथ जो है वो दी होगी, ठीक है बच्चे। हमारे पास ट्राइंगल एबीसी है का हमने कंस्ट्रक्ट करनी है विद बेस एक्स, यानी कि हमें जो एक ट्राइंगल दी होगी पूरी उसकी कंस्ट्रक्शन और एक ट्राइंगल की हमें बेस दी होगी, ठीक है। तो हमने विद बेस एक्स पे कंस्ट्रक्ट करनी है हैविंग एरिया, और उसका एरिया जो है ट्राइंगल एबीसी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करनी है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी करनी है, जिस तरीके की आपको दी जाए आपने उसे ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। फिर आपने क्या करना है, ए डी यानी कि हमारे पास ए बी सी के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है, ए डी पैरेलल लाइन किस तरह से ड्रा करते हैं, आपने इधर से आर्क लेनी है, इधर से भी आर्क लगानी है, जिस फिर अपनी कंपास को इस पॉइंट पे रखना है और अपनी कंपास को इधर खोल के एक आर्क लगानी है, आप फिर उतनी ही खोली हुई कंपास से इधर आर्क लगानी है और इस पॉइंट को ए से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रा कर देनी है, वो ए डी होगी, ठीक है। आपने एक पैरेलल लाइन बी सी ये ड्रा कर दी, विद बी हमने ए को सेंटर लेना है और रेडियस हमने देना है एक्स, अपने अपने कंपास को खोलनी है, ठीक है। ड्रा एंड अपने एक आर्क ड्रा करनी है जो कि ए डी को कट कर रही है एट पॉइंट एम पर, हमने ज्वाइन कर देना है बी, ठीक है। आपने अपने बेस के अपनी कंपास को खोल के पॉइंट बी से अपने एक आर्क लगा देनी है, आपने ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट को एम से और फिर एम को सी से, फिर हमारे पास जो बी सी एम होगी वो हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी जिसकी हमारे पास बेस थी बी एम इज इक्वल टू एक्स, और एक वो उसका एरिया जो है हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी के इक्वल होगा। आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, हमारे पास एक्सरसाइज में, ठीक है, आ रहे हैं हमारे पास एक्सरसाइज 17.5 पेज नंबर 265 पे, ठीक है। सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल, हमने एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है उस एडजेसेंट साइड, उसकी जो एडजेसेंट साइड है जो साथ साथ वाली साइड है वो 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, और अपोजिट साइड्स की मेजर सेम होगी क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, दो साइड इसकी 5 सेंटीमीटर की होगी और दो 2.5 सेंटीमीटर की होंगी, और एडजेसेंट साइड्स कौन सी हैं, ये हैं। रेक्टेंगल की हमें को वो क्या डेफिनेशन थी कि उसकी दो साइड अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और वो 90 डिग्री का एंगल, सब साइड आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। फिर हमने कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर जिसका एरिया इक्वल हो इस गिवन रेक्टेंगल के, ठीक है। जो हम रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले, फिर हम उस पर एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आगे हमने सोल्यूशन की तरफ, सबसे पहले हमने अपना ये क्वेश्चन लिख लिया है। सबसे पहले हमने अपना गिवन लिखना है, गिवन क्या है, जैसे साइज ऑफ रेक्टेंगल हमें दी हुई है जो कि 2.5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसी तरह से, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या हमने कंस्ट्रक्ट करनी है एक रेक्टेंगल, रिक्वायर्ड क्या हमने कंस्ट्रक्ट करनी है रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड, उसकी आपस वाली साइड जो है वो हमें गिवन है और हमने कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर जिसका एरिया इक्वल है कंस्ट्रक्टेड रेक्टेंगल से, ठीक है। जो हमारे पास रेक्टेंगल हमने कंस्ट्रक्ट किया है उसका एरिया हमारे पास स्क्वायर के इक्वल है। आगे से हम अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं और डायग्राम ड्रा करते हैं।
सबसे पहले हमने रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बच्चे ड्रा करें अब लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की ए बी की। ठीक है, हम उसको नाम दे देते हैं ए बी का। हमने ए बी लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है 5 सेंटीमीटर। हमने स्केल की मदद 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। आप एक रेक्टेंगल को किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सकते हैं। ठीक है, हम एंगल ड्रा कर लेते हैं ए पे 90 डिग्री का। हमने अब कंस्ट्रक्ट करना है एंगल 90 डिग्री का एट पॉइंट ए। आपने इधर से एक आर्क ड्रा करनी है, फिर आपने इस पॉइंट पर रखना है, इधर एक आर्क ड्रा करनी है, फिर आपने अपने कंपास को इस पॉइंट पर रखना है, इधर एक आर्क ड्रा करनी है। तो आपने अपने कंपास को इस पॉइंट पर रखना है और इधर एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, फिर आपने इसको 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो आपने इस पॉइंट और इनके ज्वाइनिंग पॉइंट को ज्वाइन कर देना है। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा, यानी एक रेप जो इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट के पास ये आपके पास आ जाना 90 डिग्री का एंगल बचे। ठीक है, फिर आपने अपनी कंपास लेनी है, उसको खोलना है 2.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आपने 2.5 सेंटीमीटर तक खोलना है, ताकि आपने सेंटर लेना है एक और रेडियस आपने 2.5 सेंटीमीटर तक लेना है। स्केल की मदद से खोलनी है। ठीक है, आपने कंपास की नोक को पॉइंट ए पर रखकर एक आर्क लगानी है। ठीक है, ये हमने 2.5 सेंटीमीटर की हमने एक आर्क लगाई है इधर से, और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब आपने अपने कंपास को आप बेशक इधर से कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री का एंगल कर लें और फिर इधर भी तो कर लें। यहाँ आप खोल सकते हैं अपने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर तक खोल के इधर से एक आर्क लगाएं, और अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर तक खोल के इधर से एक आर्क लगाएं। आपने कंपास लेनी है। ठीक है, आपने कंपास को खोलना है 2.5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आपने कंपास की नोक को रखना है पॉइंट बी पर और एक आर्क लगानी है। ठीक है, सेम आपने अपनी कंपास को खोलना है 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आपने अपनी कंपास की नोक को रखना है पॉइंट डी पर और एक आर्क लगानी है। ठीक है, इन दोनों आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, किसी का नाम दे देते हैं। इसको हम कह देते हैं कि ये पॉइंट हमारे पास सी है। ठीक है, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगी। हम स्केल की मदद से इस पॉइंट को पॉइंट बी से और क्या कहते हैं, इस पॉइंट को पॉइंट बी से और पॉइंट को पॉइंट डी से ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल आ जाती है। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी। इस तरह से हमने जो है अपना वो क्या कहते हैं कंप्लीट कर लेना रेक्टेंगल। ठीक है, आधे हम आगे से स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के लिए डीसी लाइन सेगमेंट को प्रोड्यूस करना है। हमने इसको करना है कि हमारे पास सीबी का डिस्टेंस भी इसमें ऐड हो जाए, यानी 5 सेंटीमीटर है, तो इस लाइन को हमने प्रोड्यूस करना है 7 सेंटीमीटर तक लाइन ड्रा करनी है। हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, हम क्या देते हैं, हमने इसको नाम दे देते हैं, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैं ABCD दे दिया, तो हम ई नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, अब आपने अपनी कंपास लेनी है, आपने इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, आपने इस यानी DE लाइन का बाइसेक्टर ड्रा करना है। आपने इस पर बाइसेक्टर ड्रा करना है। आपने एक आर्क ऊपर की तरफ लगानी है और एक आर्क नीचे की तरफ लगानी है। सेम आपने अपने कंपास को इधर इस पॉइंट पे रखना है। आपने अब कंपास को रखना है पॉइंट इस पर, एक आर्क आपने ऊपर की तरफ लगानी है।
ये हमारे पास बाइसेक्टर ड्रा हो जाना है। हमने इसका बाइसेक्टिंग पॉइंट यानी मिड पॉइंट लेना था, तो हमने इन दोनों को पॉइंट्स, इनके दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें। ये हमारे पास बाइसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। हम अपने कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पर और अपने कंपास को रखेंगे इधर इस पॉइंट पर, ठीक है। हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है जो कि हमारे पास डी ई से होगा। ये हमने नाम क्या दिया था, डी ई का। ये हमने सेमी सर्कल ड्रा। अब हमने प्रोड्यूस करना है कि बी जो है बी सी प्रोड्यूस करना है जो मीट करे सेमी सर्कल को। आप स्केल की मदद से एक लाइन लगाएं, ठीक है, जो कि इसको प्रोड्यूस करे। हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। हमने इसको पॉइंट का नाम दिया है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम इसको एफ का नाम दे देते हैं। मुझे आप अल्फ़ाबेट्स कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अब जो है ना स्क्वायर की लेंथ आ गई है कि हमने किस लेंथ का एक स्क्वायर जो है क्रिएट करना है, ठीक है। उसकी लेंथ को मेजर करेंगे आप स्क्वायर की मदद से। 3.56 आ गया। इसका मतलब कि हमारे पास स्क्वायर की लेंथ जो होगी वो 3.56 हमने मेजर करनी है, ठीक है। आपने आगे से इसको 90 डिग्री का एंगल, हर साइड क्या होगी 3.56 की होगी। आप बेशक इसको आगे से 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लें, ठीक है। ये मैंने 3.56 इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये इसमें मीट कर जाएगी। आप स्केल की मदद से एक लाइन प्रोड्यूस कर लें, ठीक है। इसने इस पॉइंट पे कटा है तो ये इसको हम पॉइंट का नाम दे देते हैं जी का। अपनी कंपास को रखना है आपने अपने कंपास को इतना ही खोलना है जितना कि हमारे पास ये, ठीक है। आपने पॉइंट जी पर कंपास को रखकर इधर से कम लगानी है। इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम एज का नेम दे देते हैं, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। अब ज्वाइन कर देना है एज को एफ से और एज को जी से। आपने स्केल की मदद से बचे ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्केयर हो जाएगा। आप किसी भी तरीके से कंप्लीट स्केयर को कंप्लीट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया था, प्रोड्यूस किया था जीसी को ई पर के हमारे पास सी एफ के मैयर के इक्वल था, यानी डीसी को हमने ई पर प्रोड्यूस किया था। सी यानी हमारे पास ये पॉइंट सी था, सी ई और सी एफ के मैयर इक्वल है। हमने इसको ओ क्यों कर दिया देखिए, ठीक है। डीसी को हमने क्या था, हमारे पास सी ई की मैयर थी, हमारे पास इधर से सी की मैयर सी एफ सी ई की मैयर हमारे पास इक्वल थी सी बी की मैयर, ठीक है। सी ई की मैयर हमारे पास पी सी के मैयर की इक्वल थी। और हमने बाइसेक्ट कह दिया कि हमारे पास जो है डी ई जो है वो एट ओ पे बाइसेक्ट किया पॉइंट पे, तो हमने फिर सेंटर ओ को हम लेके रेडियस ओ डी के इक्वल हमने एक आर्क सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। फिर हमने सी एफ को प्रोड्यूस करना है इस तरह से कि हमारे पास बी इसी को प्रोड्यूस करना है एट पॉइंट एफ से तक के प्रोड्यूस करना है बी सी को, जो कि मीट करता है सेमी सर्कल से एट पॉइंट एफ पे ऑन सी एफ, ठीक है। एज अ साइड हमने एक ड्रा कर देना है स्क्वायर जिसको हमने नाम दे दिया है सी जी एच एफ। तो ये हमारे पास इस तरह से हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो जाता है। आगे से हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर बचे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, हमने कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर, हमने कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर जिसका एरिया इक्वल होना चाहिए रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल दी हुई है जिसके एडजेसेंट साइड्स हमें ये दी हुई है। हमने सबसे पहले मैयर द साइज ऑफ स्क्वायर करनी है, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद पहले कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर, फिर हमने उसकी मैयर करनी है, फिर हमने कहना है कि हमने एरिया फाइंड करना है और कंपेयर करना है विद द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी स्क्वायर का एरिया और
रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे और फिर हम उनको कंपेयर करेंगे क्या वो सेम है कि नहीं। आते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, गिवन हमारे क्या है, एडजेसेंट साइज ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है, ये दी हुई है, और कंस्ट्रक्ट करने हैं रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइज आर गिवन। ठीक है, और हमने कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर जो कि कंस्ट्रक्टिव रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो। फिर अपने मेजर करना है साइज ऑफ स्क्वायर और कंपेयर करना है उसको रेक्टेंगल के एरिया से। फिर इसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है और अपनी डायग्राम को प्लॉट करना है। सबसे पहले आपने 4.5 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा करनी है, फिर आपने अपनी कंपास लेनी है और इस पर एंगल 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट। ठीक है बच्चे, आपने अपनी कंपास को होना है, इधर एक आर्क ड्रा करनी है 90 डिग्री का कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपने इस पॉइंट पर रखनी है, फिर अपनी कंपास की नोक को, फिर आपने इधर एक आर्क ड्रा करनी है, फिर आपने अपनी कंपास की नोक को इस पॉइंट पर रखना है, एक ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रा करनी है, ये 60 डिग्री का एंगल था और इधर 120 डिग्री का एंगल होगा कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अब आपने अपनी कंपास की नोक को 160 डिग्री के एंगल के ऊपर रखना है और इधर एक आर्क ड्रा करनी है। अब आपने एक रे पास करनी है जो कि इस हमारे पास इंटर पॉइंट सेकंड पॉइंट और ये इससे से पास करें, यानी कि हम कह देते हैं ये और इससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास करें। ये जो हमारे पास एंगल कंस्ट्रक्ट होता है हम इसे कह देते हैं कि ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमने अपनी कंपास को खोलना है 2.2 सेंटीमीटर तक। ठीक है, एडजेसेंट साइड क्या थी, सामने वाली साइड 2.2 और 4.5 थी। आपने 2.2 सेंटीमीटर तक खोलना है कंपास को। आपने स्केल की मदद से इसको खोल देना है। ठीक है, आपने कंपास की नोक को पॉइंट ए पर रखना है और इधर एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, सेम आपने अपनी कंपास को खोलना है 2.2 सेंटीमीटर तक और आर्क पॉइंट बी से ड्रा करनी है ताकि कंप्लीट कर ले हम अपनी रेक्टेंगल। ठीक है, आपने अपनी कंपास की नोक को पॉइंट इस पर रखना है, आपने अपनी कंपास को 4.5 सेंटीमीटर तक खोल। ठीक है, और फिर आपने अपनी कंपास की नोक को इस पॉइंट पर रखकर इधर एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, अब आपने ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट को पॉइंट बी से और इसी पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है। आपने स्केल की मदद से स्केल लेकर ऊपर आपने लाइन लगानी है पॉइंट को हमने। ठीक है, हम अब इसका नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास सी पॉइंट था और ये हमारे पास डी पॉइंट था। ठीक है, ये हमारे पास सी था और ये हमारे पास डी था। अब हमने प्रोड्यूस करनी है लाइन सी डी को प्रोड्यूस करना है ऐड के वो हमारे पास इसको मज़ीद सी डी को मज़ीद बढ़ा देना है। ठीक है, अब हमने इसकी मैया लेनी है कि ये हमारे पास हमने इस तरह से लेनी है कि हमारे पास ये 2.2 सेंटीमीटर तक था, ये हमारे पास थी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें अपनी कंपास की नोक को पॉइंट सी पर रखनी है, इधर एक आर्क लगानी है 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट है ई का। ठीक है, ठीक है, ई यानी कि मेजर ऑफ सी बी के इक्वल है। अब हमने इसमें से है क्या ड्रा करनी है, बाइसेक्टर ड्रा करना है, इसका मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, आपने इधर से एक कंपास रखनी है, एक आर्क ड्रा करनी है ऊपर की साइड पर और एक आर्क ड्रा करनी है नीचे की साइड पर। ठीक है, आपने अपनी कंपास को अब रखना है पॉइंट ई पर, एक आर्क ड्रा करनी है नीचे की साइड पर और एक आर्क ड्रा करनी है ऊपर की साइड पर। अब आपने इन दोनों आर्क्स को ज्वाइन कर देना है। आप एक सेगमेंट से ज्वाइन कर सकते हैं इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को। ठीक है, ये जो पॉइंट आया हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट ओ है। ठीक है, अब हमने सेमी सर्कल ड्रा करना है, यानी कि हमने रेडियस ओ डी को लेना है और सेंटर हमने ओ को ले लेते हैं। हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, ये हमारे पास सेमी सर्कल ड्रा हो जाएगा। अब हमने बी सी को प्रोड्यूस कर देना, आपने इसको मज़ीद बढ़ा देते कि वो सेमी सर्कल को कट कर रहा है, हम कह देते हैं बी सी को प्रोड्यूस किया है। बी सी को प्रोड्यूस किया, ये हमारे पास कट किया सेमी सर्कल को एट पॉइंट, हम कह देते हैं नाम दे देते हैं इस पॉइंट को एफ का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके रेडियस हमने ये हमारे पास एक साइड आ गया, अब हमने इसे स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है।
ठीक है। ये हमारे पास साइड आ गया। अब हम इसे स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपने इसकी आर्क लगानी है इधर से, ठीक है। आपने ये सिप पर एक आर्क लगानी है इधर से, और आपने अपने पॉइंट को इधर रख के एक आर्क लगानी है इधर से। अब आपने इसको स्क्वायर को ज्वाइन कर देना, आपका स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये हमारे पास डायग्राम कंप्लीट हो जाती है। आगे से हमने अब इसके साइड की मेजर लिखनी है, और फिर बाद में हमने इसके एरिया लेना है, स्क्वायर का एरिया और रेक्टेंगल का एरिया, फिर हमने उसको कंपेयर करना है। हमने क्या करना है, फिर हमने ये कंस्ट्रक्शन इसकी लिखनी है। सबसे पहले हमने लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर की ड्रा की थी, जिसको हमने एरिया का नाम दिया था। फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया है एंगल ऑफ 90 डिग्री पॉइंट ए पर। फिर हमने आर्क 2.2 रेडियस की लगाई है, 2.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है, और टेकिंग को ए को एज अ सेंटर लिया है, और यानी कि मेजर ऑफ एंगल ए पर हमने 2.2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है। फिर हमने कंप्लीट कर दिया ये रेक्टेंगल ए बी, और ए डी को हमने एज अ साइड लिया है। फिर हमने प्रोड्यूस डी सी को किया एट पॉइंट ई तक, इस तरह से कि हमारे पास सी की मेजर बी सी के इक्वल। हमने कह दिया डी ई बाइसेक्ट एट पॉइंट ओ पर, विच हमने क्या कहते हैं ओ को सेंटर लेना है, ठीक है, और हमने ड्रा करनी है एक आर्क, ठीक है। प्रोड्यूस हमने कर देना है बी सी को जो कि मीट कर रहा है सेमी सर्कल से एट पॉइंट एफ पर, और सी एफ हमने ड्रा करना है, कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर, यानी जिसका नाम है सी जी एच एफ, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर था। अब हमने मेजर करनी है स्क्वायर की साइड्स। हमने साइड की मेजर लिया वो 3.17 है स्क्वायर की साइड। चूँकि हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर की तो हमारे पास जो होती है सब साइड इक्वल होती हैं, तो मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर हर साइड की 3.17 सेंटीमीटर है। अब हमने लेनी है एरिया ऑफ स्क्वायर। फिर हमने करना है मेजर ऑफ ईच, हमारे पास 3.17 सेंटीमीटर थी, तो फिर हमने 3.17 सेंटीमीटर। एरिया कैसे लेते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है कि उसकी साइड का स्क्वायर, यानी उसकी साइड को साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आया। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है कि हमने एडजेसेंट साइड्स को उनको मल्टीप्लाई की, ये सेंटीमीटर हमारे पास स्क्रिप्ट में आंसर आता है, ठीक है। हमारे पास जो एरिया होता है वो हमेशा यूनिट की स्क्वायर होता है। अब ये हमारे पास 9.9 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट करीब है। थोड़ी सी हमारे इसमें मेजरिंग मिस्टेक हो गई हो सकती है, या थोड़ी सी मेजर का फ़र्क हो सकता है। ऑलमोस्ट ये एरिया जो है सेम है, तो ये हमने सेम एरिया ए बी सी डी के एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हमने सी जी एच एफ जो है स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है। आगे से हमें देखना है, इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे हमने जो बनाया है स्क्वायर हमने, और हमने क्या है वेरीफाई करना है मेजरमेंट यानी पैरीमीटर। पैरीमीटर क्या होता है कि हमारे पास जो कोई पैरीमीटर किसी भी शेप का अगर हमने पैरीमीटर फाइंड करना है, कोई भी क्लोज फिगर होती है वो होती है पॉलीगॉन। कोई भी हमारे पास अगर पॉलीगॉन है हमें उसकी पैरीमीटर फाइंड करना है, जैसे कि ये सामने ये हमारे पास एक पॉलीगॉन है, ठीक है। इसका पैरामीटर फाइंड करना है तो हमने टोटल करना है, टोटल यानी कि टोटल लेंथ कवर्ड आउटसाइड द फिगर, यानी कि जो ये लेंथ है ना, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ या प्लस ये वाला लेंथ, ठीक है। यानी कि कोई फिगर क्लोज फिगर जो भी लेंथ ऑक्यूपाई करती है कवर करती है आउटसाइड में, बस जो लाइंस है उनका हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से लेते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ क्लोज फिगर इज इक्वल टू इस पैरामीटर, ठीक है। हमने शो करना है, वेरीफाई करना है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, जो अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसका पैरामीटर क्या होगा। हमारे पास स्क्वायर होती है जिसकी तीनों साइड्स जो होती है वो चारों साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। हमारे पास एक स्क्वायर है, उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। लेट्स सपोज कि हमारे पास स्क्वायर है, इसकी सारी साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड भी हमारे पास, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड इक्वल है, चारों साइड इक्वल है। तो हमारे पास इसका पैरामीटर क्या होगा, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड। क्योंकि ये स्क्वायर है, इसकी चारों साइड इक्वल है, तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा। अगर सब हम कहें कि ये इसकी लेंथ है, यानी ये इसकी लेंथ है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि ये लेंथ ही, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हो जाएगा। स्क्वायर का पैरामीटर हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि 4 को हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे।
कह रहा है कि हमारे पास हमने वेरीफाई करना है, अप्रूव करना है कि मेजरमेंट यानी हम मेजरमेंट लेकर प्रूव करेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो लेस देन दैट ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि वो कम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, यानी कि हमारे पास कोई फिगर है, जैसे सपोज कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल में हमारे पास दो साइड, इन दो की मेजर सेम होगी, इन दो की मेजर सेम होगी। अगर हम कह देते हैं कि ये हमारे पास लेंथ है तो हम इसे विड्थ कह देते हैं। ठीक है, तो इसमें पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि हमने टोटल ये लेंथ प्लस विड्थ प्लस लेंथ प्लस विड्थ, यानी 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ हो जाएगा, यानी कि हमारे पास 2 कॉमन ले लेंगे तो लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ को करके उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होगा। हमने क्या शो करना है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो कम है पेरीमीटर की मेजरमेंट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। ठीक है, हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने लिया था मेजरमेंट ऑफ ईच साइड, यानी कि हमारे पास स्क्वायर्स की तो साइड थी, हमारे पास रेक्टेंगल की साइड थी 4.5 सेंटीमीटर और 2 के लेंथ और विड्थ ये थी, यानी 4.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ थी और 2.2 सेंटीमीटर लेंथ थी। लेकिन स्क्वायर की सब साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर की एक साइड हमारे पास 3.1 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी चारों साइड्स का हमने अब सम लेना है। ठीक है, आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। पहले हम ले लेते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फिर हम लेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, फिर हम इसको वैल्यू देखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से कम आया कि नहीं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 को उससे मल्टीप्लाई करना है लेंथ ऑफ साइड, या ईच साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर हमने हमारे पास स्क्वायर की हर साइड कितने हैं 3.17, तो फिर हमने 4 को 3.17 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 12.68 आता है। ये हमारे पास आ जाता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब हमने फाइंड करा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमने फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी है 2 मल्टीप्लाई बाय उसकी यानी लेंथ और विड्थ, लेंथ लंबाई को कहते हैं और विड्थ हमारे चौड़ाई को कहते हैं। ठीक है, जितना वो उसकी स्पेस कवर होती है। ठीक है, हमने 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह 2.2 सेंटीमीटर ले लिया, क्योंकि हमने अपने रेक्टेंगल की लेंथ 2.2 सेंटीमीटर लिया और उसकी विड्थ हमने लिया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड किया 6.7 सेंटीमीटर आ गया। फिर हमने 2 को 6.7 सेंटीमीटर से हमने किया तो 13.4 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो 12.68 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 13.4 सेंटीमीटर है। 12.68 सेंटीमीटर 13.4 सेंटीमीटर से कम है, तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लेस देन हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से। ऐसे हमारे पास 12.68 सेंटीमीटर लेस देन 30.4 सेंटीमीटर है, तो हमने कह दिया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है और ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है वो लेस देन है, तो ये हमारे पास वेरीफाइड हो जाता है। अब हम चले इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर, हमने कंस्ट्रक्ट करना है एक कंस्ट्रक्ट यानी कि हमने प्लॉट करना है या ड्रा करना है स्क्वायर, जिसका स्क्वायर क्या होता है, जिसकी 4 साइड फिगर क्लोज फिगर होती है और इसकी 4 साइड्स आपस में इक्वल होती है और वो आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। ठीक है, हमने कहना है कि कंस्ट्रक्ट हमने करना है स्क्वायर जिसका एरिया इक्वल हो सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, यानी 2 स्क्वायर्स के सम के एरियाज के सम के इक्वल हो। एक स्क्वायर हमारे पास की साइड है 3 सेंटीमीटर और एक स्क्वायर के एरिया की साइड है हमारे पास 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसी तरतीब। ठीक है, आते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम अपना गिवन लिखेंगे और ये और फिर रिक्वायर्ड लिखेंगे। ठीक है, केवल हमारे पास क्या था 2 स्क्वायर्स जिसकी साइज है हमारे पास 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और कंस्ट्रक्ट करने के करना है जिसका एरिया इक्वल हो सम ऑफ द गिवन स्क्वायर्स के। ठीक है, एरिया ऑफ सम ऑफ गिवन स्क्वायर्स के रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन करने से पहले हम एक बात देखते हैं। ठीक है,
ये हमारे पास एक एरिया ऑफ स्क्वायर यानी एक स्क्वायर 3 सेंटीमीटर है, एक स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है, यानी कि जो से स्क्वायर सपोज कि जिस स्क्वायर की साइड बचे 3 सेंटीमीटर है उसका एरिया क्या होगा हमारे पास। यानी सबसे पहले हमें क्या देखना है, एरिया ऑफ स्क्वायर उस साइड वो वाले स्क्वायर जिसकी हर साइड जो 3 सेंटीमीटर है उसका अगर हम एरिया लें तो वो उसकी साइड की जो है वो स्क्वायर होगा। यानी अगर 3 सेंटीमीटर उसकी साइड की लेंथ है तो लेंथ की स्क्वायर होगा, 3 सेंटीमीटर की स्क्वायर होगा, 3 की स्क्वायर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है। और 4 की स्क्वायर इसलिए एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है वो उसका 4 का स्क्वायर 16 लिया और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने बच्चे फाइंड करना है हाँ एरिया ऑफ जो न्यू आएगा जो हमने कंस्ट्रक्ट करना है, जो हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है उसका एरिया क्या होगा, इन दोनों के एरियाज के सब के इक्वल, ये हमारे पास कीवर्ड है। जो हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है उसका एरिया इन दोनों के एरियाज के सब के इक्वल है, तो इन दोनों का सम लिया 9 + 60 हमारे पास 25 आ गया। यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर था तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, अगर हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हो तो उसकी साइड क्या होगी, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, हमने जो हर साइड है वो स्क्वायर की जो नया स्क्वायर है उसकी एक साइड 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर पर हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, हम यह देख रहे हैं कि इसके एरियाज इन दोनों की जो 9 है और 16 है ये बाय पिथागोरस थ्योरम बन रहा है। ठीक है, अगर हम इस साइड को जो है हॉरिजॉन्टल में लें और एक को वर्टिकल में लें तो फिर इनका सम जो है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फिर ये हॉरिजॉन्टल में आएगा। हम इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारे पास दो स्केयर थे, गिवन स्केयर थे, एक 3 सेंटीमीटर का, एक 4 सेंटीमीटर का। इनको हमने साथ साथ कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, एक को हमने ऊपर कंस्ट्रक्ट कर लिया और एक को हमने नीचे की साइड पर लाइन पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। ठीक है, हमने क्या कहना है, ये हमारे पास इसकी हर साइड 3 सेंटीमीटर है तो ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है। हमारे पास इसके ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके की हर साइड 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हमने क्या कहते हैं एक लाइन ड्रा करनी है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, ये हमारे पास इधर जो है एंगल्स क्योंकि 90 डिग्री का बना रहा है, हमारे पास क्योंकि इधर एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का है तो जो बाकी एंगल बन जाता है सेम लाइन से वो भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हम क्या कह देते हैं बाय पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम हम कह देते हैं ये 3 सेंटीमीटर ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड हमारे पास क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये साइड हमारे पास क्या हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि उसके रूट लेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये साइड हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगी। तो अब हमने इस पर जो है हमने इस पर क्या करना है, अब हमने इस पर अपना जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है इस साइड पर। ठीक है, आपने किसी भी साइड पर आप 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हम इस साइड पर अगर हम इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करें इस साइड से तो ये हमारे पास हो जाता है ठीक है, आपने अपने कंपास को इस पॉइंट पर रखना है, इधर आर्क लगा दिया है, फिर अपने कंपास को इस पॉइंट पर रखना है, इधर आर्क लगानी है। हमने इधर आर्क लगानी है एक, फिर हमने अपने कंपास को इस पॉइंट पर रखना है, इधर आर्क लगानी है। अब जिस पॉइंट से हमारे पास ये आर्क और ये पास किया हमने एक रे पास कर दी है, ये स्केल की मदद से लाइन लगानी है आपने जो कि इधर से पास हो। ठीक है, ये 90 डिग्री। अब आपने कंपास की मदद से कस के कंस्ट्रक्ट करना है, यानी ये हमारे पास कितना था
ये 5 सेंटीमीटर था, ठीक है। आपने अपनी कंपास को रखना है, इधर से लाइन लगा देनी है। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का हो गया। आपने इधर एक पॉइंट प्लाट कर देना है, फिर आपने कंपास से लेनी है, ठीक है। आपने इधर से एक आर्क, इस पॉइंट से एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। और अपने कंपास को इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट से एक आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं, ठीक है, हमने उस पॉइंट को इनके पॉइंट से ज्वाइन करके स्क्वायर को कंस्ट्रक्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड स्क्वायर था जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करना था। ये हमारे पास स्क्वायर है, इन दोनों स्क्वायर्स के सम के इक्वल, ठीक है। हमने ईच साइड ऑफ स्क्वायर 5 सेंटीमीटर, तो हम ये 5 सेंटीमीटर थी, ये हमारे पास गिवन स्क्वायर थे, और ये जो हमने कंस्ट्रक्टेड स्क्वायर किया है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये था कंस्ट्रक्टिव स्क्वायर था, वो रिक्वायर्ड स्क्वायर था। अब हम जाते हैं इसके बाद अपने क्वेश्चन 5 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने कंस्ट्रक्ट करनी एक ट्राइंगल जिसकी बेस हमारे पास दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। बेस का मतलब होता है जो हम नीचे वाला लाइन लेते हैं, जैसे ए भी हम कह देते हैं 3.5 सेंटीमीटर, और इसके अदर 2 साइड्स है इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर। एक साइड 3.4 सेंटीमीटर होगी, एक 3.8 सेंटीमीटर होगी। फिर हमने पहले किसी ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करना है, फिर हमने करना है इसको ट्रांसफॉर्म करना है कि एक स्क्वायर में जिसका एरिया जो है ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हो। हमने इसको कैसे करना है, हमने पेज नंबर 263 पर एग्जांपल थी उसी तरह से करना है। जैसे कि सबसे पहले हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर हमने उस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, फिर हम उस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल वो एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो फिर वो ट्राइंगल के एरिया के इक्वल वो स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। चूँकि एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा इज इक्वल से होगा, और फिर वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आज हमने सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने गिवन लिखना है और रिक्वायर्ड लिखना है। गिवन क्या है, हमारे पास बेस 3.5 सेंटीमीटर और उसके अदर 2 साइड्स ये की मेजर गिवन है, ठीक है। और रिक्वायर्ड क्या है, हमने करनी है स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल से, ठीक है। पहले ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है और फिर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका एरिया उस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हो। गिवन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया हुआ है, ठीक है, हमें गिवन दिया हुआ है बेस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर और 2 साइड्स के मेजर दी हुई है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या करनी है, हमने जो कंस्ट्रक्ट करनी है सबसे पहले ट्राइंगल, फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्क्वायर ऑफ इक्वल एरिया का मतलब होता है कि हमने इसको चेंज कर देना है स्क्वायर पे जिसका एरिया उसके इक्वल हो, यानी हमने कंस्ट्रक्ट स्क्वायर करना है जो कि इक्वल एरिया हो टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। हम टू कंस्ट्रक्ट का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या ट्रांसफॉर्म the constructed triangle into a square equal of equal area भी हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। या टू ट्रांसफॉर्म the constructed triangle into a square of equal area, हम इसकी जगह ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। फिर हमने अपनी कंस्ट्रक्शन करनी है। सबसे पहले हमने ड्रा करनी है लाइन सेगमेंट जो कि 3.5 सेंटीमीटर की होगी। हमने एक लाइन लगा दी है, ठीक है। हमने कह दिया कि ये हमने 3.5 सेंटीमीटर के आपने स्केल से लाइन लगा दी है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद 3 और 4 के दरमियान में वो जो लाइन आती है आपने उधर तक अपने पेंसिल से लाइन मार्क कर देनी है, ठीक है। अब हमने अपनी कंपास लेनी है, अपनी कंपास को खोलना है 3.4 सेंटीमीटर एक हमारी साइड थी, तो हम अपनी कंपास को खोलेंगे 3.4 सेंटीमीटर तक। आप स्केल से 3 और 0.5 से पहले वाली डैश पर जो है आप अपने स्केल को खोलेंगे, ठीक है। हमने अपनी कंपास को 3.4 सेंटीमीटर तक खोला है। आप इस पॉइंट ए या पॉइंट बी किसी से पर भी रखकर आर्क लगा सकते हैं। हमने पॉइंट ए को सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने 3.4 सेंटीमीटर पर हमने आर्क लगानी है, ठीक है। अब हमने अपनी कंपास को खोल लेना है। आपने स्केल की मदद से 3.8 सेंटीमीटर तक खोल लेना है, यानी 3 और 5 के बाद आप 5 वाली मिड वाली लाइन होगी। उसके बाद आपने 3 डैशेस लेनी है या 4 सेंटीमीटर से 2 डैशेस पहले तक, ठीक है। आपने अपनी कंपास की नोक को बचे पॉइंट बी पर रखना है और एक आर्क लगानी है जो इस आर्क को कट करे, ठीक है। अब आपने ये आर्क आप इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये जो आर्क के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है
हम इसे नाम दे देते हैं, खुद से दे देते हैं नाम कि ये सी है। ठीक है, आपने अब स्केल की मदद से ज्वाइन कर देना है ए को सी से, ए और बी को सी से। आपने स्केल के लाइन लगानी है जो कि ज्वाइन करें ए को सी से और हमारे पास बी को सी से। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये आ जाएगी एक रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल। ठीक है, ये ट्राइंगल है जिसकी हमने ए से जब आर्क लगाई थी तो वो 3.4 सेंटीमीटर की लगाई थी, और जब हमने बी से सी पे आर्क लगाई थी तो वो हमने 3.8 सेंटीमीटर की लगाई थी। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया है जिसकी साइज ये है। ठीक है, पहले हमने ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी थी। ड्रा हमने लाइन सेगमेंट ए 3.5 सेंटीमीटर किया, उसको हमने ए बी का नाम दे दिया। ठीक है, और फिर हमने ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस यानी हमने उसकी नई 3.4 सेंटीमीटर का रेडियस लिया, यानी उसको कंपास को 3.4 सेंटीमीटर तक खोला है और ए को सेंटर लिया, कंपास की नोक को पॉइंट ए पर रखा है और एक आर्क लगाई है। इसी तरह हमने कंपास को 3.8 सेंटीमीटर तक खोला है, कंपास की नोक को पॉइंट बी पर रखा है और आर्क लगाई है। हमने ज्वाइन कर देना है। फिर हमने ए को सी और बी सी, जो सी है वो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ आर्क था और ए बी सी हमारे पास थी रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ठीक है, जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करनी थी। अब हमने कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर जिसका एरिया इक्वल हो कंस्ट्रक्टेड ट्राइंगल के। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब हमने ड्रा करनी है लाइन। ठीक है, ए बी के पैरेलल। अगर हमने ए बी के पैरेलल लाइन ड्रा करनी है तो हमारे पास है, यानी ये ए बी के लाइन पैरेलल पॉइंट सी से हमने ड्रा करनी है ए बी के पैरेलल लाइन। ठीक है, फिर हमारे पास जो पैरेलल लाइंस होते हैं उसमें अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर हम कह देते हैं जो एंगल ए यानी बी ए सी बन रहा है उसके मेजर हम ए को ले लेते हैं, सी पर हम एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, पहले हम अपने कंपास को खोलेंगे और उसे, ठीक है, हमने एक आर्क लगानी है इधर से पॉइंट ए पे एंगल ले रहे हैं और फिर हमने ये एंगल ले लेना है। ठीक है, एंगल सी पर एंगल ड्रा करते हैं। ठीक है, अब हमने एंगल की मेजरमेंट ले लेनी है पॉइंट ए से। हमने कंपास को खोलना कि हमारे पास कितनी मेजरमेंट है, हमने उसकी उतनी कंपास को खोल के इस पॉइंट पे रख के इधर से आर्क लगानी है। ठीक है, अब हमारे पास एक लाइन पास करनी है जो कि इस आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, यानी ये आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये नहीं, आप एक लाइन ड्रा करनी है जो आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट सी से होती हुई गुजरे। अब ये लाइन जो है वो पैरेलल टू है, ये हमारे पास लाइन हो जाती है पैरेलल टू ए बी के। ठीक है, अब हमने एक लाइन ड्रा करनी है, यानी हमने अब ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है, ये लाइन सेगमेंट ए बी का हम, क्योंकि ये बेस ऑफ ट्रायंगल है, इसका राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। वो क्या होता है कि हमारे पास बाइसेक्टर होता है मिड पॉइंट से एक ऐसी लाइन पास करे जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाए लाइन सेगमेंट ए बी से। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमने क्या लेना है, इसका मिड पॉइंट। हम अपनी कंपास को लेंगे। ठीक है, हमने अपनी कंपास को लेकर आर्क लगानी है। ठीक है, एक हमने ऊपर की साइड पर लगानी है और हमने एक नीचे की साइड पर आर्क लगानी है। फिर अपने कंपास की नोक को रखना है पॉइंट बी पर और हमने एक आर्क लगानी है, एक नीचे की साइड पर लगानी है और एक ऊपर की साइड पर लगानी है। अब हमने इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। हमने एक लाइन ड्रा करनी है जो कि इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को ड्रा करे। आपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा कर लेनी। ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी का आ गया। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस हमने कह दिया मीट की हैं, जिस पॉइंट पर हम उस पॉइंट को पी का नाम दे देते हैं। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर पी मीट की है हम उसे पॉइंट पी का नाम दे देते हैं। ठीक है, हमने इनके बाइसेक्टिंग पॉइंट को डी का नाम दे दिया, यानी और ये इसको पी का।
यानी कि DP और ये दो लाइन है पैरेलल, ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट की हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ड्रा कर देते हैं हम AD की मैयर के इक्वल हम ड्रा कर देते हैं। इधर से एक आँखियाँ आप एक कर लें, क्या कहते हैं, DB की मैयर के इक्वल से इधर से हम किसी भी साइड पे हम कर सकते हैं। हम DB की अगर ले साइड पे तो DB की मैयर के इक्वल हमने करना है, ये हमारे पास, ठीक है। आपने अपनी कंपास को DB की मैयर के इक्वल लेना है, या आप स्केल की मदद से भी लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। आपने अपनी कंपास की नोक को पॉइंट P पर रखना है। ठीक है, आपने अपनी कंपास की नोक को पॉइंट P पर रखकर इधर एक आर्क लगानी है, ठीक है। इसे हम पॉइंट दे देते हैं Q का नाम। आप ट्राइंगल की किसी भी साइड पे रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम ज्वाइन कर देते हैं B को Q से, ठीक है। आप स्केल की मदद से एक लाइन सेगमेंट लगाएं और इसको B को Q से ज्वाइन कर दें, तो ठीक है। अब हमारे पास DB PQ जो होगी रेक्टेंगल होगी, जिसका एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल होगा। ये रेक्टेंगल है जिसका एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है, लेकिन हमने तो कंस्ट्रक्ट करना है स्क्वायर जिसका एरिया इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हो। अब हम एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसका एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल हो, ठीक है। यहाँ तक हमने काम कर लिया है, ठीक है। हमने क्या किया था, ड्रा PCQ पैरेलल AB किया था, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB हमने, और बाइसेक्टिंग इट एट D, यानी उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पॉइंट D पर, और मीट करते हैं लाइन PCQ से एट पॉइंट P पर। और हमने ड्रा किया BQ परपेंडिकुलर PQ, मीटिंग इट यानी ये दोनों लाइंस किधर मीट कर रही हैं आपस में एक दूसरे को, Q पर। आगे से हमने क्या कहते हैं, आगे से हम अपने बुक के तरीके से हम उसी फिगर के ऊपर भी ड्रा कर सकते हैं। ये हमने जैसे एग्जांपल पे देखा था, हम एक लैदर लाइन ड्रा करते हैं जो कि हम जिसकी मैयर हमारे पास उस रेक्टेंगल की मैयर के इक्वल हो, यानी कि या हम इसके ऊपर ही कर लेते हैं, स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये कितनी बन, या हम इसको इस ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हमने स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है। हम बुक के तरीके से करें तो हम पहले एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक लाइन क्या ड्रा करते हैं, जिसकी जो है हमारे पास यानी कि मैयर क्या DP या हम PQ कह रहे हैं कि, और प्लस ये PQ या DB हम कह रहे हैं उसके इक्वल हो, ठीक है। इन दोनों की लेंथ और विड्थ के सम के इक्वल हो, उसे हम EFG का नाम दे देंगे, और वो EF हमारे पास ये मैयर होगी और FG हमारे पास ये मैयर होगी। क्लास BQ या DB की मैयर हमारे पास 3.13 सेंटीमीटर आ रही है, और हमारे पास ये PQ 1.75 सेंटीमीटर था, यानी DB भी हमारे पास 1.75 सेंटीमीटर था। अब हमने 3.13 और 1.75 सेंटीमीटर के सम को ऐड करना है। इनका सम 4.88 सेंटीमीटर आता है। हमने 4.88 सेंटीमीटर की ये हमने EFG लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। जिसका हमारे पास जो है EF की मैयर हमारे पास तो इसकी मैयर के इक्वल है, यानी कि रेक्टेंगल की वो विड्थ की मैयर यानी कि 3.13 सेंटीमीटर के इक्वल है, और FG की हमारे पास 1.75 सेंटीमीटर की इक्वल है, और EG की हमारे पास कितनी हो जाती है 4.88 सेंटीमीटर के इक्वल। अब सबसे पहले हमने इस EG लाइन का बाइसेक्टिंग पॉइंट लेना है, ठीक है, मिड पॉइंट लेना है। उसके लिए हम अपनी कंपास लेंगे, तो हम आर्क लगाएंगे इधर, ठीक है। फिर अपनी कंपास की नोक को रखेंगे पॉइंट G पर, और हम इस आर्क को कट करेंगे। अब हमने एक सेगमेंट ड्रा करनी है जो कि इन
ना आपके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से अगर आपने स्केल से ड्रा कर दिया तो आपको वो पॉइंट मिल जाएगा इनके बीच, जो इनका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, जो इसका मिड पॉइंट आया हम उसे नाम दे देते हैं, अपने अपने से कोई भी ले दें, हम ओ का, मैं ओ का नाम दे। फिर आपने अपनी कंपास लेनी है। ठीक है, आपने कंपास को खोलना है इतना कि हमारे पास ये पॉइंट ओ तक खुल जाए। ठीक है, आपने इधर से सेमी सर्कल ड्रा कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास सेमी सर्कल ड्रा हो गया। अब हमने पॉइंट एफ से लाइन ड्रा करनी है जो कि परपेंडिकुलर और सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करे। ठीक है, यानी कि हमने एक लाइन ड्रा करनी है। आप पॉइंट एफ, उसके लिए हम सबसे पहले एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 90 डिग्री का। ठीक है, मैं एंगल कंस्ट्रक्ट करती हूँ 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, आपने अपने कंपास को रखना है इस पॉइंट पर। अब आपने, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। आपने एक लाइन पास करनी है, रे पास कर दें। ठीक है, कह रहे कि जो हाफ और इनके इंटरसेक्टिंग, इन आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजरे। ठीक है, ये आर्क्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। आपने स्केल की मदद से एक लाइन लगानी है जो कि इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजरे। ठीक है, आपने कह देना है कि ये जो जिस पॉइंट पर कट किया उस पॉइंट को हमने नाम दे देना है। एम का नाम दे देते हैं, आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम एम का नाम दे देते हैं। अब आपने एफ एम के मैयर के एक सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, जिसकी सारी साइड जो है एफ एम के इक्वल और वो 90 डिग्री स्क्वायर क्या होता है कि 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करता है। आपने अपने कंपास को इतना खोलना है जितनी कि ये लाइन एफ एम है, यानी कि हमारे पास जितनी लाइन एफ एम है उतना स्क्वायर को कंपास को खोलना है। ठीक है, आपने इधर एक आर्क लगानी है एम पॉइंट से। फिर आपने अपनी कंपास को एफ पॉइंट पे रख के इधर एक आर्क लगानी है। ठीक है, आपने एफ जी वाली लाइन को बढ़ाना है, आपने स्केल की मदद से इसको एक्सटेंड करना है। आप किसी भी तरीके से जो है वो स्केल को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, हम इसे आर का नाम दे देते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, अब अपनी अपनी कंपास लानी है। ठीक है, अपने कंपास की नोक को पॉइंट आर पे रखना है और इधर एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, अब जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है हम उसको नाम दे देते हैं एन का। ठीक है, अब आपने ज्वाइन कर देना स्केल की मदद से। आपने ज्वाइन कर देना एन को एम से, एन को आर से। ठीक है, तो हमारे पास एफ एम एन आर एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है जो कि हमें रिक्वायर्ड था। एफ एम एन आर हमने स्क्वायर रिक्वायर्ड था, वो हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, ये फिर हमने क्या किया था, हमने ड्रा ये, इसके बाद हमने क्या था, टे का लाइन हमने ई एफ जी ली थी। ठीक है, जिसकी मैयर ई एफ की मैयर हमारे पास डी पी के इक्वल थी और एफ जी हमारे पास लाइन सेगमेंट, यानी कि हमारे पास एफ जी लाइन सेगमेंट हमारे पास डी पी लाइन सेगमेंट की इक्वल थी। हमने बाइसेक्ट किया ई डी को एट पॉइंट ओ पर। ठीक है, फिर हमने ओ को सेंटर लिया और एक रेडियस ओ ई की जितनी अपनी कंपास को ली, कंपास की नोक को पॉइंट ओ पर रखा, एक सेमी सर्कल ड्रा किया। ठीक है, और फिर हमारे पास है पॉइंट एफ पे हमने ड्रा किया एफ एम जो कि परपेंडिकुलर था ई जी से, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा था। और एफ एम और एम जो है सेमी सर्कल से उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है एफ पे और जो सेमी सर्कल है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास एम था। और एफ एम हमारे पास एक साइड ही, एम एफ को हमने एक साइड लिया था।
एज अ साइड हमने एम एफ को लिया था और हमने अपना कंप्लीट कर दिया था स्क्वायर, जो कि हमारे पास था एफ एम एन आर। ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर था, रिक्वायर्ड स्क्वायर था, जो हमने कंस्ट्रक्ट करना था। आगे से हम जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल हैविंग बेस जिसकी 5 सेंटीमीटर है और अदर साइड्स उसकी है 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और कंस्ट्रक्ट हमने ट्राइंगल करनी है। ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन इसकी बेस अभी हमने वो इक्वल वाली साइड ली है, सो हम इसको चेंज तरीके से बिहेव करेंगे। ये 5 सेंट और हमने सेम यही काम करना है, स्क्वायर करना है जिसका एरिया ट्राइंगल के एरिया के इक्वल हो। हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, हमने अपना क्वेश्चन नोट डाउन करना है। हमने कंस्ट्रक्ट करनी ट्राइंगल जिसकी बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और अदर साइड उसकी ये है। ठीक है, हमने सबसे पहले अपना गिवन लिखना है, अपना रिक्वायर लिखना है, अपनी कंस्ट्रक्शन लिखना है, डायग्राम को याद करनी है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चे, आप पहले गिवन लिखें। ये क्वेश्चन हमारा सेम जो है क्वेश्चन नंबर 5 की तरह चलेगा। ठीक है, हमने गिवन लिखा है, हमारे पास बेस थी 5 सेंटीमीटर और इसके दो साइड थी 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड थी। हमने कंस्ट्रक्ट करनी है ट्राइंगल और कंस्ट्रक्ट करना स्क्वायर जिसका एरिया हो कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल की कोई कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम जो है ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हमने अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर से खोलना है। आप ए सी ने अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर से खोलें। ठीक है, हमने अपने कंपास को 5 सेंटीमीटर तक खोलना है और आपने पॉइंट ए से हम आर्क लगा लेते हैं। ठीक है, हमने पॉइंट ए से 5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ठीक है, आपने इधर एक आर्क लगानी है। अब हमने अपने कंपास को खोलना है 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, आपने स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर तक खोल देना है। आपने अपने कंपास की नोक को 0.0 पर रखना है और कंपास की पेंसिल वाली नोक को 6 सेंटीमीटर जिधर होता है उधर तक लेकर जाना है। ठीक है, आपने कंपास की नोक को पॉइंट बी पर रख कर एक आर्क लगानी है जो कि इस आर्क को कट करे। ठीक है, इस आर्क को कट किया, हमने उस पॉइंट को नाम दे देना है, पॉइंट सी का नाम दे देते हैं। अब हमने स्केल की मदद से आज आपने ज्वाइन कर देना है ए को सी से और बी को सी से। आपकी ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन जाएगी। हमारे पास ए सी था 5 सेंटीमीटर और हमारे पास बी सी है 6 सेंटीमीटर। ये रिक्वायर्ड ट्राइंगल बन गया। अब पहले हमने इस ट्राइंगल ए बी सी के एरिया के इक्वल एक स्क्वायर बनाना है। उससे पहले हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे। हमने लाइन ड्रा करनी है, पैरेलल ड्रा करनी है, ए बी के लाइन पैरेलल ड्रा करनी है पॉइंट 3 पर जो पैरेलल बनना है। पहले हमने एक आर्क ड्रा करनी है। आप अपने कंपास को जितना खोलेंगे ना उतने ही खोल के एक आर्क इधर से ड्रा करनी है और आपने एक आर्क इसी तरह पॉइंट सी पर ड्रा करनी है। आपने पॉइंट सी को लेना सेंटर। ठीक है, आपने पॉइंट सी से आपने एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, अब हमारे पास ये आर्क की मैयर लेनी है। अब अपनी कंपास को उतना खोलना है जितना आपके कंपास की ये आर्क है ना, इतना खोलना है। ठीक है, तो आपने सेम यही काम आप पॉइंट सी पे जिधर आर्क लगाई थी इधर से आर्क को कट करना है। आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये आपने एक लाइन पास करनी है जो कि पॉइंट सी और यानी पॉइंट सी और ये इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर गुजरे। अब आपने एक बाइसेक्टर ड्रा करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। उसके लिए आपने कंपास लेनी है। ठीक है, आपने कंपास से एक आर्क लगानी है ऊपर की साइड पर और सेम नीचे की साइड पर। ठीक है, आपने अब अपने कंपास को रखना है पॉइंट बी पर और इधर से एक आर्क लगानी है जो इस आर्क को कट करे ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी। अब इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से आपने एक लाइन पास करनी है या
स्केल की मदद से ज्वाइन कर दें इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। ठीक है, जो इनके बीच का पॉइंट आता है ये बाइसेक्टिंग पॉइंट को हम डी को कह देते हैं कि ये इनका बाइसेक्टिंग पॉइंट है। सॉरी, हमने लाइन पास करनी थी, हमने स्केल की मदद से एक लाइन पास करनी है। सो आप इसको कह दें जो ऊपर उस लाइन को कट भी करे। ठीक है, हमने कह दिया कि ये इसने कट किया हमारे पास पॉइंट, जिस पॉइंट पर कट किया उसे हम पी का नाम दे देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जिस पॉइंट पर कट किया हमने उसे पी का नाम दे दिया। अब हमने ड्रा करना है डी बी जी के, यानी कि आपने ड्रा करना है डी बी के पी क्यू ड्रा करना है, जिसकी मैया डी बी के को आप स्केल की मदद से इसकी मैया ले सकते हैं या वैसे आप कंपास से भी। ठीक है, आपने अपने कंपास को 2.5 सेंटीमीटर तक खोल लेना। ठीक है, आपने पॉइंट पी पर अपने कंपास को रखना है। ठीक है, आपने एक आर्क ड्रा करनी है। अब इस पॉइंट को आपने क्यू का नाम दे देना है। ये हमारे पास पॉइंट क्यू आ गया। अब आपने ज्वाइन कर देना है स्केल की मदद से क्यू को बी से। आपने स्केल रखना है क्यू और बी के देना और आपने एक लाइन लगा देनी है बी और बी। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल बन जाती है डी बी पी क्यू या बी डी। तो अब आपने इसकी मैयर के इक्वल आपने ई एफ जी एक लाइन ड्रा करनी है, जिसकी मैयर ई एफ जो है वो हमारे पास डी पी के इक्वल हो और एफ जी हमारे पास डी बी के इक्वल हो। ठीक है, हमारे पास डी बी आया 4.65 सेंटीमीटर और डी बी आया 2.5 सेंटीमीटर। क्लास ई एफ जी हमने लाइन ड्रा किया है, एफ के हमने मैया डी बी के इक्वल लिखने लिया जिसकी 4.65 थी। एफ जी हमने लिया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इनको सम हमारे पास 7.15 सेंटीमीटर आया था, तो हमने ये लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, अब आपने इसका लेना है बाइसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट लेना है। आपने अपनी कंपास से लिया, उसकी नोक को आपने रखना है पॉइंट ई पर, एक आर्क ड्रा करनी ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से। ठीक है, अब अपने कंपास की नोक को रखना है पॉइंट जी पर और एक आर्क ड्रा करनी है ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से। अब इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर देना है एक सेगमेंट की मदद से। ठीक है, इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को आपने ओ का नाम दे देना। आपने अपनी कंपास लेनी है। ठीक है, उसको पॉइंट उस पर रखना है और ओ पर रखना है। ठीक है, आपने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है पॉइंट ओ से डी तक। हमने ओ से डी तक एक ओ से हमारे पास डी तक एक सेमी सर्कल ड्रा किया। ठीक है, ओ ई को हमने रेडियस लिया, ओ को सेंटर लिया। अब हमने ड्रा करना है परपेंडिकुलर, यानी कि हमने एफ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है जो कि सेमी सर्कल से मीट करे। हम उसका कोई भी पॉइंट नाम दे सकते हैं, हम एम का नाम दे दूँगी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उस अल्फ़ाबेट में आप कोई भी नाम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 90 डिग्री का। आपने अपनी कंपास को जितना मर्जी खोल के आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी कंपास को रखना है पॉइंट एफ पर और एक आर्क ड्रा करनी है। हमने कंस्ट्रक्ट करना है बेसिकली 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, आपने अपनी कंपास की नोक को रखना है इस पॉइंट पर और आपने एक आर्क ड्रा करनी है। फिर आपने अपनी कंपास की नोक को रखना है इस पॉइंट पर, इधर से एक आर्क ड्रा करनी है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। आपने इसको ज्वाइन कर देना है एफ को और इसको एक्सटेंड कर देना अपने स्केल को कि वो सेमी सर्कल को कट करे, इस पॉइंट को और इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। हमने कह देना ये जिस पॉइंट पे कट किया सेमी सर्कल से, हम उस पॉइंट को नाम दे देते हैं एम का। ठीक है, अब आपने एक स्केल कंस्ट्रक्ट करना है, आप किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्ट करें, आप एम पे 90 डिग्री का एंगल बना के कंस्ट्रक्ट करें या आप किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, ये 3.42 हमारे पास सेंटीमीटर तक आया है।
मैं कंपास की मदद से आपने FG को एक्सटेंड करना है। मैं FG को थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ और उसको 3.42 सेंटीमीटर तक करूँगी। आप किसी भी तरह से स्केल एक किसी भी तरीके से कंस्ट्रक्ट हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये जो पॉइंट आया हमने इस पॉइंट को नाम दे देते हैं R का, ठीक है। और अब हमने क्या कहते हैं, अब हमने पॉइंट M से एक आर्क लगानी है और हमने एक पॉइंट R से एक आर्क लगानी है, ठीक है। इन दोनों आर्क्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास है N। अब हम ज्वाइन कर देते हैं स्केल की मदद से। आप लाइन लगाएं, ठीक है। अपने स्केल को रखें पॉइंट M और N पर और एक लाइन लगाएं और आप पॉइंट R और N पर रखें। ये हमारे पास स्केल FMN हमारे पास ये रिक्वायर्ड स्केल था जो कि हमने कंस्ट्रक्ट करना था, वो हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने किया था, हमने BC की वजह से परपेंडिकुलर ड्रा किया था AB के, जो कि बाइसेक्ट कर रहा था D बाइसेक्टिंग D कर रहा था, AB को D बाइसेक्ट कर रहा था और मीटिंग हमारे पास PCQ को P पे मीट कर रहा था। ये लाइन और ये लाइन आपस में P पे पॉइंट पे मीट की थी। हमने फिर ड्रा किया था कि BQ जो कि परपेंडिकुलर था PQ के, ठीक है। और फिर हमने लाइन ली थी EFG जिसकी मैयर यानी EF की हमारे पास मैयर थी DP के इक्वल और FG की हमारे पास मैयर थी DB के इक्वल। फिर हमने किया था कि बाइसेक्ट यानी हमारे पास EG को बाइसेक्ट किया था, यानी कि आप इस EG लाइन को आप इसमें एक दो टुकड़ों में काटा है, ठीक है। वो पॉइंट O है। बाइसेक्ट का मतलब करता होता है कि बिल्कुल हाफ पे करना या मिड पॉइंट जो है हमारे पास EG का O है। फिर हमने O को हम पे अपनी कंपास रखी थी और E पे आर्क होकर हमने EG तक सेमी सर्कल ड्रा किया था। फिर हमने F पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा किया था 90 डिग्री का, उसमें सेमी सर्कल को काटा था एट पॉइंट M पर। फिर हमने FM को साइड ऑफ उसके लिया था, उसकी साइड के इक्वल हमने उस साइड से हमने एक स्केल कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इस पर 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करके भी कर सकते। और फिर हमने ये स्केल कंस्ट्रक्ट कर दिया जो कि रिक्वायर्ड स्केल था, ठीक है। और ये हमें चाहिए था। इसी के साथ होती है हमारी एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज 17.5 पे हमारे पास थे 6 क्वेश्चंस, ठीक है। हमारे पास चाहिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने इसको सॉल्व किया। इसका गिवन रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन करनी थी, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्ट किया। फिर था ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2, हमने इसे किया। फिर था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हमने इसको सॉल्व किया, इसमें वेरीफाई करना था। फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 किया। फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 किया और फिर हमने इसका क्वेश्चन नंबर 6 किया। इसी के साथ होती है हमारी 17.5 एंड। अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछें। अगर आपको अच्छी लगी या समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स अपने फेलोज़ से शेयर करें ताकि अगर उन्हें भी कोई समझ ना हो तो वो भी आसानी से समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।